नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष AMOKSHA26 पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आप मुझे दार्शनिक विषयों पर सुनते हैं। दर्शन का जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध है और दार्शनिक का काम जीवन में घटित हो रही घटनाओं की एक ऐसी व्याख्या करना है जिसके आधार पर जीवन को समझा जा सके और तदनुरूप जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके संदर्भ में हमारे भारतीय दर्शन के लगभग सभी निकायों में गंभीरता और गहनता के साथ अध्ययन हुआ है और निष्कर्ष भी निकाला गया है। सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि जन्म मृत्यु के आवागमन की प्रक्रिया से मुक्त होना, बाहर होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यह जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? और मान लें किसी ने इसको जीवन का लक्ष्य घोषित भी कर दिया, तो क्या यह किसी प्रयास से, किसी साधना से, किसी प्रक्रिया से प्राप्त हो पाना संभव है? यही कारण है कि मैंने जीवन के लक्ष्य के संदर्भ में खोज की यात्रा स्वयं के अनुभव से किया है और मेरा प्रयास होता है कि आप भी बुद्धिजीवी हैं, अतः आप अपनी बुद्धि से इस संदर्भ में एक मार्ग चुनें, क्योंकि हमें जो कुछ भी बताया जाता है वह मार्ग दर्शन का काम कम करता है, भटकाव का काम ज़्यादा कर देता है। हम भटकते रह जाते हैं और जीवन का लक्ष्य ताउम्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा लक्ष्य बनाने से क्या फ़ायदा जिसकी प्राप्ति के संदर्भ में हम पूरा जीवन अर्पित कर दें, भाग दौड़ में लगाए रखें, अशांत वातावरण में अपने को हमेशा किए रहें, हमेशा इस पश्चाताप में डूबे रहें कि अरे मेरी कौन सी कमी रह गई थी जिसके कारण मैं अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। आइए हम शुरुआत करते हैं। आप अपना अनुभव बताएं, आपको क्या अच्छा लगता है? आनंद में रहना या दुख या तकलीफ में रहना? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव तकलीफ में रहना चाहता है। वह वर्तमान में ही आनंदित होता है और जैसे ही वर्तमान में मिल रहे उसके आनंद में थोड़ा सा भी व्यवधान पड़ता है तो उस व्यवधान से उबरने का प्रयास शुरू कर देता है। यही प्रयास यह बताता है कि आपका लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है। अब यह आनंद कैसे मिले, इसके लिए नाना प्रकार के उपाय हैं, नाना प्रकार की सोच विकसित की गई है और आज तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम किस सोच के आधार पर अपने को मूल्यांकित करें, अपने को सोचें या अपना रास्ता तय करें। ऐसे में
आपको सबकी सुनना है, किंतु आपको करना वह है जो आप कर सकते हैं। आपको यदि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य दिया जा रहा है तो सबसे पहले आपको ही सुनिश्चित करना है कि क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। यदि कोई कहता है कि गधे की सींग गिन के लाओ तो मैं तुम्हें गणतज्ञ होने का प्रमाण पत्र दे दूंगा, तो पहले आप स्वयं इस बात को महसूस तो कीजिए, अनुभव कीजिए। तर्क वितर्क के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से और लोगों के विमर्श के माध्यम से यह बात तो प्राप्त हुई, यह बात तो पता तो कीजिए कि क्या गधे की सींग होती भी है कि नहीं। और बिना इन सब बातों पर विमर्श किए आप गधे की सींग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि आपको गणतज्ञ होने का प्रमाण पत्र मिल जाए। मैं इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूं कि यदि किसी ने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी शर्त रख दी है जिस शर्त का पूर्ण होना आपके बस में नहीं है, एक मनुष्य के बस में नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाना अपने आप को ताउम्र दुखद स्थितियों में ले जाकर ढकेल देना है। और जब आप दुखद स्थितियों में रहेंगे तो आनंद कहाँ से मिलेगा। आनंद के लिए आपको दुखद स्थितियों से ऊपर उठना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। यह आनंद प्रगाढ़ हो, यह आनंद दीर्घकालिक समय तक हो, इसका भी हम प्रयास करते हैं। यह हमारी सहज वृत्ति है, यह सहज प्रकृति है कि हम दुख से सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि प्रगाढ़ सुख के लिए, प्रगाढ़ आनंद के लिए, टिकाऊ आनंद के लिए हम छोटे मोटे तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक कृषक फसल प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करता है। जाड़ा नहीं देखता है, गर्मी नहीं देखता है, बरसात नहीं देखता है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसकी फसल सुदृढ़ हो, अच्छी हो, इसके लिए वो प्रयास करता है। इसके लिए जाड़ा भी बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, बरसात को भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसे यह पता है कि वो जितना मेहनत करेगा उसकी फसल उतनी अच्छी होगी। तो मेहनत में जो उसे कष्ट अनुभव हो रहा है उस कष्ट को भी वो बर्दाश्त कर लेता है। आपको विघ्न रहित आनंद मिले, आपको विघ्न रहित आनंद मिले, ये आपका लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हमारे आचार्यों ने जीवन में आप कैसे रहें इसके लिए आचार संहिता बनाई है, धर्म का सिद्धांत दिया है। धर्म क्या है? धर्म एक आचरण पद्धति है जिसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन संदर्भ में, इन बातों के संदर्भ में बड़ी गहनता से विचार विमर्श हुआ है और यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है। पद्म पुराण में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। आपको आनंद प्राप्त करना है तो आप कोई आचरण किसी के प्रति न करें जिसके आचरण से आप स्वयं दुखी होते हैं। जैसे आपको गाली सुनना पसंद नहीं है तो आप प्रयास कीजिए कि दूसरों को गाली दे करके उन्हें अपमानित न कीजिए। जहां शांति है वहां आनंद है। आनंद और शांति दोनों में कारणता का
संबंध है, शांति है तो आनंद है। अब वो शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। आपको भी उपायों को खोजना पड़ेगा कि आपका वातावरण कैसे शांत हो। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पर शांति कैसे हो, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर शांति कैसे हो। हमारे ऋग्वैदिक ऋषियों ने इस संदर्भ में प्रयास किया था और उन्होंने महसूस किया था, अनुभव किया था कि इस समाज में कोई अकेला नहीं है, समूह के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, और जब इनके साथ है तो इनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं। ऐसी स्थिति में सबके साथ यथोचित व्यवहार करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, सबको सम्मान देना, सबके साथ चलना ही शांति का कारण हो सकता है। शांति का इन्हीं सबसे शांति का प्रादुर्भाव होता है और इनसे आनंद मिलता है। संगच्छध्वम संबद्धम संवो मनांसि जानताम, ये जो महामंत्र है वह सह अस्तित्व की दिनचर्या को प्रख्यापित करता है। आप किसी को जो आपके मत के विरुद्ध हैं, जो आपकी बातों से सहमत नहीं हैं, आप उनको मिटा नहीं सकते, वो आपके बस की बात नहीं है, किंतु उनको साथ लेकर के एक आनंदमय वातावरण आप सृजित कर सकते हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसि जानताम, यह एक महामंत्र है। इसके पहले मैंने एक महामंत्र बोला था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति आपको जानबूझ करके नुकसान पहुंचा रहा है तब भी आप उसको बर्दाश्त कर लें ना। हमारे यहाँ कहा गया है सठे साठ्यम समाचरेत्, जो सठ हैं उनके साथ तो सठता करनी ही पड़ेगी, किंतु पहल आपको नहीं करना है, पहल उसे करने दीजिए। आप अपनी सुरक्षा में अपनी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखिए। हमारे यहाँ हिंसा वह नहीं है किसी को मारना, अपितु हिंसा वह है जिसमें आप किसी को जानबूझ करके मारते हैं। आप किसी को जानबूझ करके न मारिए। आप खेती करने जाते हैं, आपके हल के नीचे सैकड़ों जीव मरते हैं, ये हिंसा नहीं हुई, किंतु यदि आप उनको मारने के उद्देश्य से हल चला रहे हैं, ये हिंसा हुई। तो आप ऐसी हिंसा से बचिए, आप आक्रांता न बनिए, आप अपने पड़ोस के साथ आक्रामक स्थिति में न रहिए। हाँ, यदि पड़ोसी आपके साथ आक्रामकता का निर्वाह करता है तो आप उसका प्रतिरोध बखूबी कीजिए, यह आपका धर्म है। हम उन आर्यों की संतान हैं जिनके कंधे पर हल हुआ करता था और कमर में तलवारें हुआ करती थी और मुखारविंद पर वेद मंत्र हुआ करते थे, ज्ञान हुआ करता था, ज्ञान का संचार होता था। हमने अपने हिंसा और अहिंसा के शब्दों को परिभाषित किया था, वह परिभाषा हमें नहीं भूलनी चाहिए। आपके ऊपर जो आक्रमण करे वह आपका शत्रु है और आपका शत्रु आपकी शांति में खलल डालता है, फिर उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जब तक रहता है तब तक आप शांति के साथ नहीं बैठ सकते हैं। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत तो युद्ध था ना, और श्री कृष्ण का स्पष्ट अभिमत है कि युद्ध से ही शांति मिलती है। जब समझौते के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं
शांति के सारे विकल्प जब खत्म हो जाएं, जिसमें समझौता महत्वपूर्ण होता है, बातचीत महत्वपूर्ण होती है, वार्तालाप, आपसी लेन देन, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु जब ये सारे विकल्प समाप्त हो जाएं तो अंत में युद्ध एकमात्र विकल्प बचता है। इसीलिए युद्ध की नैतिकता और सामान्य नैतिकता में जमीन आसमान का अंतर है। युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, अपने प्रतिपक्षी को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ा जाता है। या तो वो समझौता कर ले या वो दुनिया छोड़ के भाग जाए, यह युद्ध की नैतिकता होती है। श्री राम ने रावण के वध के संदर्भ में जो नैतिकता प्रख्यापित की है, वही नैतिकता है सठे साठ्यम समाचरेत। और यदि शत्रु को मारने के लिए सामान्य नैतिकता का उल्लंघन भी करना पड़े तो उसे करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यह हमारी आर्स प्राचीन सोच है। और जब हम इस सोच को हृदयंगम किए रहेंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम पराजित नहीं होंगे। हमने पराजय तब देखना आरंभ किया है जब हमारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण आया था। एक नया दृष्टिकोण आया कि जीवन तो व्यर्थ है, जीवन तो मिथ्या है, जीवन नश्वर है। मानता हूं जीवन बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। हम जिसके साथ रह रहे हैं, जिस दिन मैं आंख मूंद दूंगा उसका सारा साथ छूट जाएगा। किंतु जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम इस शरीर के साथ हैं, तब तक हम इस शरीर की क्षति पहुंचाने के लिए किसी को अलाउ नहीं करेंगे। जितना भी कोशिश हो सकेगी मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए उस सारा का सारा उपक्रम करूंगा। पलायनवादिता किसी भी दिशा में अहिंसा नहीं है कि आप मैदान छोड़ के भाग जाए। ये अहिंसा, हिंसा से डर करके, हिंसा से डरना ही सबसे बड़ी कायरता है। हिंसा, जो हिंसक है उसके विरुद्ध तो हिंसक होना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि हम जीवन का लक्ष्य क्या रखें। तो जीवन का लक्ष्य तो प्राकृतिक है, आनंद। अब यह आनंद आपको कैसे मिलता है, सुनिश्चित आपको करना है। और दूसरा तथ्य यह है कि आपको जीवन प्रक्रिया में ही रहना है। जीवन प्रक्रिया से मुक्ति का कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जीवन शाश्वत है। जीवन की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, कब से हुई है, यह विषय आज भी अज्ञात है। इसको खोजने की प्रक्रिया चल रही है। ऋग्वैदिक काल में तो इसे मान लिया गया कि परमात्मा ने जीवन का सृजन किया, परमात्मा ने सृष्टि का आरंभ किया। और बाद में यहाँ मान लिया गया है कि इस जीवन से छुटकारा पाना हो, जीवन के क्रम से छुटकारा पाना हो तो परमात्मा का दर्शन कर लीजिए। जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है वह जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। और जब वह जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा, यानी जीवन क्रम में आना जाना उसका बंद हो जाएगा, तो उसे जीवन में मिलने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह जो सोच है यह काल्पनिक सोच है। कैसी सोच है कि इसे शुतुरमुर्गी सोच कहते हैं, जो बालू में अपना सिर डाल देता है और सोचता है कि वो आंधी तूफान चला गया। आंधी तूफान तो आया ही है, आपको नष्ट करके जाएगा ही जाएगा। आप आंधी तूफान को रोक नहीं सकते हैं। आंधी तूफान में ऐसा प्रयास करें कि आंधी तूफान आपको क्षति न पहुंचाए। यह आपको करना है। सुख रहेंगे, दुख रहेंगे। सुख और दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मगर आपको इस मन स्थिति में रहना है कि यदि सुख आता है तो भी आप रह लेंगे और दुख आता है तो भी आप रह लें। श्री राम परमात्मा के अवतार समझे जाते हैं।
उन्होंने भी दुखों को झेला, उन्होंने भी आनंद लिया। एक सुयोग्य प्रशासक के रूप में, एक सुयोग्य राजा के रूप में जो आदर्श स्थापित किया, आज भी हमारे लिए वो लक्ष्य है, प्रशासकों के लिए वो लक्ष्य है। किंतु उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं ढूंढा जिससे दुख कभी हो ही न, बल्कि वह उपाय ढूंढा जिसके आधार पर आप दुखों में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो क्या ढूंढा? धैर्य। आप धैर्यवान बने। धैर्य के चलते आप सुख में भी संयमित रह सकते हैं और दुख में भी संयमित रह सकते हैं। अन्यथा आपको सुख आया तो इतना तगड़ा नगाड़ा बजाया कि पड़ोसी का कान जब्त हो गया, और दुख आया तो इतना विलाप करना शुरू कर दिया कि बेचारा पड़ोसी नींद भी नहीं ले पा रहा है। दोनों ही स्थितियों से आपको दो चार होना है। इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। इन्हीं के साथ कैसे रहा जाए, यह चित्रण करके अपने चरित्र में इस विधि को उतार करके प्रभु श्री राम ने हमें एक जीवन आदर्श दिया है। श्री कृष्ण जी ने जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो कि दुखेश अनुद्विग्न, दुख में हमें अनुद्विग्न होना चाहिए, और सुखेशु विगतस्पृह, और सुख में हमें पूरी तरह से निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। यानी सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में हमें निर्लिप्त होना है, तभी हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। हम जीवन में रहेंगे तभी तो जीवन का आनंद लेंगे। जब हम जीवन की प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे तो जीवन आनंद तो हमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें आनंद प्राप्त करना है तो हमें हर हालत में जीवन प्रक्रिया में रहना है। जीवन प्रक्रिया में रहते हुए हमें अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, या अक्सर लोगों को सुनाया करता हूँ कि एक गांव में एक वृद्धा के यहाँ कोई लड़का मर गया। वृद्धा माता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, दहाड़ मार करके। उनके गांव में कोई महात्मा आए थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, एक मुट्ठी सरसों उस घर से ले आओ जिसके घर में कोई मरा न हो। माता जी गई, पूरा गांव छान डाली, कहीं कोई उनको मिला नहीं जिसके घर में कोई मरा न हो। जब वो महात्मा जी के पास आई तो महात्मा जी ने कहा, माता जी जब सबके घर में कोई न कोई मरा ही है, इसका मतलब मरता ही आदमी है। फिर आप, तो माता जी स्वयं समझ गई कि इनफैक्ट उनका लड़का भी उसी प्रक्रिया के तहत गुजरा है। भागवत पुराण आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, आजकल तो टीवी और मोबाइल में भागवत पुराण की खूब चर्चा होती है। बड़े बड़े विद्वान लोग कथा वाचते हैं, बड़ा आयोजन होता है, मेला टाइप लगता है। उसमें एक उत्सव के रूप में भागवत कथा सुनी जाती है। किंतु भागवत कथा की जो शुरुआत हुई थी वह कैसे हुई थी? महाराजा परीक्षित को 1 सप्ताह के भीतर सर्पदंश करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस श्राप से जब अवगत कराया गया तो भयभीत हो गए। देखिए, मृत्यु तो अनिश्चित है, किंतु यदि किसी को ये बता दिया जाए कि एक सुनिश्चित तिथि पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस सुनिश्चित तिथि के आने के पहले ही 1000 बार मरता है, व्यग्र हो जाता है। यही व्यग्रता राजा परीक्षित के साथ थी, जिसे दूर करने के लिए तत्कालीन पंडितों ने, तत्कालीन के मंत्रियों ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथाएं सुनाई। और श्रीमद् भागवत कथाओं में सैकड़ों कथाएं हैं, और उन सैकड़ों कथाओं का सार तत्व यही है कि जो पैदा हुआ है वो मरा है। चाहे जितना प्रतापी राजा रहा हो, चाहे जितना सिद्ध तपस्वी रहा हो, चाहे वो जितना मूर्ख व्यक्ति रहा हो, चाहे पशु रहा हो, चाहे पक्षी रहा हो, चाहे आसक्ति वाला रहा हो, चाहे अनासक्ति वाला रहा हो, जो भी पैदा हुआ है वह मरा है। और यह बात सुनते सुनते जब मृत्यु उनके सामने खड़ी हो गई और कहा चलो, तो वो सहर्ष चल दिए। तब उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगा।
तो मृत्यु जैसी स्थितियों का भी भय उन्हें ज़्यादा सताता है जिन्हें मृत्यु के रहस्य के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। मृत्यु आपके जीवन का अंत नहीं है। हाँ, वर्तमान का जो जीवन है, वर्तमान शरीर के साथ जो आपकी जीवनचर्या व्यतीत हो रही है, उसका अंत तो जरूर है, किंतु आप जैसे ही ये शरीर बदलते हैं, मृत्यु का है, मृत्यु एक पर्दा है। आपके नए दायित्व के निर्देश मृत्यु की दशा में मिल जाते हैं, यानी आपको नया वस्त्र मिल जाता है मृत्यु के बाद। जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ते हैं, नया शरीर मिल जाता है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब जन्म और मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, तो इसमें मोक्ष कहाँ से आ सकता है? जीवन प्रक्रिया। तो आपको यदि जीवन का आनंद लेना है तो दिल से यह धारणा हटा देनी है कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप इस जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे तो जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म बंदर नहीं है कि आप जब चाहेंगे डमरू बजाएंगे और नाचना शुरू कर देगा। परम तत्व के संदर्भ में उपनिषदों की यही व्याख्या है, नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मे ध्यान बहुधा श्रुतेन न मे वैसे विवृते तेन लभ्य तस्से साधना विवृते तरुषाम। परमात्मा मयूर हैं, वो जब चाहेंगे तब नाचेंगे। मयूर को नाचने के लिए कोई परिवेश निर्धारित नहीं है कि जब बादल होगा तभी मयूर नाचेगा। बादल होने के बाद भी मयूर की जब इच्छा होगी तब वो नाचेगा। आप सौभाग्यशाली समझें कि मयूर नाच रहा है, आप देख लें। तो ऐसे ही परमात्मा आपका चयन कर लें, आपके सामने दर्शन दे दें, आप सौभाग्यशाली हैं। किंतु यदि आप चाहते हैं कि किसी साधना से, किसी ध्यान से, किसी तपस्या से, नाटक करके, नृत्य गायन वादन की प्रक्रिया में झूमते हुए यदि आप सोच रहे हो कि परमात्मा आपके सामने आ जाएंगे, तो आप इस भ्रम से उबरिए और वह कीजिए जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप अवतरित हुए हैं। आप अपने अस्तित्व को समझिए, आप अपने महत्व को समझिए, अन्यथा आप परमात्मा को नचाने के चक्कर में जिंदगी नाचते रह जाएंगे और उस आनंद से वंचित हो जाएंगे जिसे आप प्राप्त कर सकते थे। आज बस इतना ही।